अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस ब्रेन साइकोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है असेसमेंट एंड टूल्स ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। ठीक है, असेसमेंट सबसे पहले तो असेसमेंट के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हेल्थ साइकोलॉजी में असेसमेंट का रोल क्या है। देखें, जो हेल्थ साइकोलॉजी है इसमें असेसमेंट या फिर इंटरवेंशन को एक ही वक्त में जो है वो एक्सप्लेन किया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जो है वो लिंक कर रहे होते हैं। तो हेल्थ साइकोलॉजी में असेसमेंट का मकसद ये होता है कि जो आप कह सकते हैं कि मेडिकेशन से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग है, उसकी जो यूनिट्स हैं, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो मजबूत किए जाएं। ठीक है, मजबूत किए जाएं और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी हेल्प की जाए ताकि वो फिज़िकली और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के असरात में फ़र्क कर सकें। ठीक है, बीमारी की जो शिनाख्त होती है, आइडेंटिफिकेशन या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, उसको आसान बनाया जाए और सेहत से रिलेटेड जो बिहेवियर है उसके उसके इल्म में, उसके नॉलेज में इजाफ़ा किया जाए। ठीक है, अब हेल्थ साइकोलॉजी में ऐसे अफराद से हमारा वास्ता पड़ता है जो कि पहले से किसी जो है वो फ़िज़िकल डिसऑर्डर्स में या फ़िज़िकल डिज़ीज़ में मुब्तला होते हैं और किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में वो ट्रीटमेंट भी ले रहे होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें साइकोलॉजिकल हेल्प की नीड होती है, वो खुद इस मदद की दरख्वास्त नहीं करते, बल्कि ये दरख्वास्त उनके डॉक्टर्स या नर्स की तरफ से आती है, क्योंकि डॉक्टर हजरात जो होते हैं वो पेशेंट्स में सोशल, कोग्निटिव या साइकोलॉजिकल जो सिम्टम्स होती हैं वो देखते हैं। तो फिर जो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनको तलब करते हैं। ठीक है, तो एक्सपर्ट्स जो होते हैं या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्लाइंट या पेशेंट की मेडिकल कंडीशंस का भी जायज़ा लेते हैं और डॉक्टर या इससे रिलेटेड जो नर्सिस वगैरह जो होती हैं वो इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हासिल करते हैं। इसके बाद मरीज़ से मुतल्लिक जो है वो कम्युनिकेशन किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स के इंटरव्यूज़ किए जाते हैं। तो उसमें हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चनर यूज़ करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स की सेल्फ एनालिसिस रिपोर्ट्स होती हैं और कह सकते हैं कि रेटिंग स्केल्स जो होती हैं इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इन सब की जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड की जा चुकी हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा इंटरव्यू के मेथड्स। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर 2 मेन टेस्ट जो हैं हम उनको जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, जो इन पेशेंट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इनके लिए जो है वो BHI यानी कि बैटरी फॉर हेल्थ इम्प्रूवमेंट भी यूज़ करते हैं, माइलन बिहेवियरल हेल्थ इन्वेंट्री और माइलन क्लिनिकल मल्टी एक्सेल इन्वेंट्री 3rd एडिशन इसका अब आ चुका है। ठीक है, पर्सनल इनफैक्ट अब तो 4th भी आ चुका है। पर्सनल असेसमेंट इन्वेंट्री है, पेन पेशेंट प्रोफाइल है, द माइलन बिहेवियरल मेडिसिन डायग्नोस्टिक स्केल यानी कि MBMD, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा साइको सोशल एडजस्टमेंट और इलनेस स्केल, इसको पेस कहा जाता है, तो वो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाला न्यू लेक्चर आपको सर्च किए बगैर मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द माइलन बिहेवियरल मेडिसिन डायग्नोस्टिक स्केल यानी कि MBMD। थियोडर माइलन वेल दिस टेस्ट टू असिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, psychiatrists, mental health professional, physician, doctors and nurses in understanding an individual's psychological state and planning appropriate treatment. With the help of MBMD, the individual character is identified that is affecting the individual's health. This helps to assess the psychological symptoms present in the individual, the way the individual is coping with his her loved and religious pressure also becomes clear. It also identifies the individual's behavior and social interactions that affect health, and it also becomes clear which characteristics of the individual can affect his treatment. थ्योडर मेलन ने इस टेस्ट को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स, फिजिशियन, डॉक्टर और नर्सिस के लिए जो है वो वज़ा किया था या बनाया था, ताकि इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल कंडीशन को जानने में हेल्प मिल सके और ट्रीटमेंट के लिए मुनासिब जो है वो एक प्लानिंग की जा सके, मनसूबाबंदी की जा सके। MBMD यानी कि द माइलन बिहेवियरल मेडिसिन डायग्नोस्टिक स्केल जो है, इसकी मदद से इंडिविजुअल के ऐसे बिहेवियर का पता चल जाता है जो कि इंडिविजुअल की सेहत को अफेक्ट कर रहा होता है।
इससे इंडिविजुअल में मौजूद साइकोलॉजिकल सिम्टम्स का अंदाज़ा हो जाता है। इंडिविजुअल जिस तरह अपनी बीमारी और अपनी मेंटल स्ट्रेस का मुकाबला कर रहा होता है, वो भी वाज़ेह हो जाता है कि जो सेहत है उसको मुतासिर करने वाले, उसको अफेक्ट करने वाले इंडिविजुअल के एटीट्यूड्स और सोशल इंटरेक्शन का भी पता चल जाता है। इवन कि ये भी वाज़ेह हो जाता है कि इंडिविजुअल की कौन सी करैक्टरिस्टिक्स इसके इलाज को अफेक्ट कर सकती हैं। इंडिविजुअल को एडजस्टमेंट में जो मुश्किलें आ रही होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस फेस कर रहा होता है पेशेंट, उसका अंदाज़ा लगाना भी आसान हो जाता है। इन शॉर्ट कि ये टेस्ट इन साइकोलॉजिकल सोशल फैक्टर्स की जो है वो वजाहत तलब करती है, जो कि क्रोनिक पेशेंट्स के इलाज में यह रुकावट का बायस बन सकती है। ठीक है, ये जो टेस्ट है बेसिकली 18 टू 85 एज के जो पेशेंट्स होते हैं, ये इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको दिया जाता है। ठीक है, 18 टू 85 जिनकी एज होती है, ठीक है, उन पर यूज़ किया जाता है। इसमें 165 आइटम्स होती हैं जिनके जवाब में आपने राइट और रॉन्ग यानी कि ट्रू फॉल्स का जो है वो उसको चूज़ करना होता है। अब इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 20 से 25 होता है। ठीक है, 20 से 25 इनका टाइम ड्यूरेशन होगा और इसकी मदद से ऐसे पेशेंट्स की निशानी हो जाती है, इल्म हो जाता है जिन्हें साइकोलॉजिकल हेल्प की वाकई ही नीड होती है और जिसमें वाज़ेह एक साइकोलॉजिकल अलामत मौजूद होती है। ठीक है, सो डैट इज़ कॉल्ड दी MBMD या बिहेवियरल माइलन बिहेवियरल मेडिसिन डायग्नोस्टिक स्केल। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है साइको सोशल एडजस्टमेंट टू इलनेस स्केल यानी कि PAIS भी इसको बोला जाता है, PACE भी बोला जाता है। It was developed by the Derogates in 1990. The test consists of 46 statements. It is a team interview in nature which aims to measure the patient's self-social competence related to his well-being. The PACE can also be used in conjunction with a personal interview. It takes 20 to 25 minutes. It only experienced and expert people use the test. The second form of PACE is the PATSR, ठीक है, या PACE-TR भी कह सकते हैं, विच इज़ सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड बाय द पेशेंट। अब यहाँ पर क्या है कि इसे डेरोगेट्स ने 1990s में इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, इस टेस्ट में 46 जो है वो आइटम्स हैं और इसकी जो नौयत है वो बेसिकली इसकी जो बेसिकली फंक्शंस जो होते हैं, फॉर्म्स जो होती हैं, वो बेसिकली स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू की हो सकती है, जिसका जो मकसद है वो पेशेंट की ऐसी बीमारी से मुतल्लिक साइकोलॉजिकल या सोशल अडेप्टेशन का पता चलाना होता है। ठीक है जी, तो क्या होता है कि इसमें थोड़ी सी तब्दीली करके जो पेशेंट्स के कह सकते हैं कि उनके कपल हैं, जैसे वाइफ हैं या हस्बैंड है, तो पेरेंट्स हैं इसके अलावा और डिफरेंट टाइप्स के रिश्तेदार हो सकते हैं, उनकी पेशेंट्स के साथ जो अडेप्टेशंस है, अडेप्टेशन का लेवल जो है वो फाइंड किया जा सकता है या इन पेशेंट्स के बारे में ओपिनियन जो है वो भी फाइंड किया जाते हैं। अब पेस को एक पर्सनल इंटरव्यू के साथ भी यूज़ किया जाता है। इसमें से कोई जो है वो 20 से जो है वो 25 मिनट्स होते हैं और इसलिए इस टेस्ट को एक एक्सपीरियंस पर्सन या फिर एक्सपर्ट्स ही यूज़ कर सकते हैं। अब जो पेस का दूसरा फॉर्म है यानी कि साइको सोशल एडजस्टमेंट टू इलनेस स्केल जो है PACE-SR है, जिसे मरीज़ जो है वो खुद मुकम्मल करता है। ठीक है, इसको PACE-SR भी कहा जाता है या TR भी कहा जाता है, तो PSTR भी अब आ चुका है। तो दोनों का जो टाइम ड्यूरेशन है और क्वेश्चंस की तादाद है वो इक्वल है, सिमिलर है। ठीक है, तो पेशेंट्स को या इंडिविजुअल को हर सवाल या बयान का जवाब देने के लिए 4 जो है वो फैक्टर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, यानी कि इंडिविजुअल को डिफरेंट टाइप में से 4 रिस्पॉन्सेज जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे वो हो सकता है हमारे पास मार्केटली यानी कि नुमाया, मॉडरेटली यानी कि मुनासिब सा, माइल्डली यानी कि बहुत कम, नॉट एट ऑल यानी कि हरगिज़ नहीं। ठीक है, तो इस टेस्ट से इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल या सोशल जो क्वालिटीज़ होती हैं वो वाज़ेह हो जाती हैं, जिनमें से हर क्वालिटी या हर करैक्टरिस्टिक्स का ताल्लुक जो है वो बीमारी के साथ अडेप्टेशन इख्तियार करने से होता है। ठीक है, जैसे कि कैंसर का पेशेंट है तो वो किस तरीके से उसके साथ अडेप्टेशन इख्तियार करता है, TB का पेशेंट है तो वो किस तरीके से
एडेप्टेशन इख्तियार करता है, तो इस तरीके से इस टेस्ट को उनके लिए यूज़ किया जा सकता है। अब जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने वाज़ेह किया है कि ये जो टेस्ट है इंडिविजुअल में एक शदीद जो डिज़ीज़ है उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत को वाज़ेह करता है। अब डिफरेंट टेस्ट के अलावा MMPI जो कि हर दौर में बहुत ही पॉपुलर रहा है, जिसके लिए क्लिनिकल जो टेस्ट हैं उनको पेशेंट्स की कंडीशंस के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो MMPI की डिटेल्स भी जो हैं वो मेरे लेक्चर में मेंशन है, यूट्यूब चैनल पर मेंशन है। मैं इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फाइनली ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, आपको इसके ऊपर अगेन गाइड किया जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी लेक्चर चाहिए हो, कोई भी वीडियो चाहिए हो, आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको इसके ऊपर भी अगेन प्रोवाइड किया जाएगा और वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक पेड काउंसलिंग सेशन भी बुक करवा सकते हैं। सोसाइटी के डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप टीचर हैं, आप एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक पेड काउंसलिंग सेशन भी बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।